बहुत ही महान एक कोट आप लोगों ने सुना भी होगा एक लीडर के ऊपर। कौन होता है एक लीडर? एक सच्चा लीडर वही है जिसे सब कुछ पता होता है। एक बहुत महान कोट क्या कहता है? अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? एक जो सच्चा लीडर होता है उससे एक सच्चाई का रास्ता पता होता है, उसी को रास्ते को वो फॉलो करता है और बाकियों को भी वो उसी रास्ते से ही लेके जाता है। ये नहीं कि उसको दूसरे रास्ते पे फेंक दूं और वो गटर में वो गिर जाए। क्योंकि सच्चा इंसान है ना, वो उसको पता है कि जिंदगी में कैसे यहाँ से यहाँ पहुंचना है। ये बॉस की तरह नहीं है। वो एक बॉस और एक लीडर में बहुत फर्क होता है, अगर आपको पता हो। और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस सिंपल है। बॉस जो होता है वो हमेशा कहता है अबे जा। किसी ने इंग्लिश में एक बहुत महान कोट कहा था, उस कोट का क्या है मीनिंग मैं बताता हूँ। कोट क्या था? रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर। अ बॉस विल ऑलवेज सेज गो व्हाइल अ लीडर सेज लेट्स गो। समझ गए इसका मतलब? बॉस कहता है भाई जा और लीडर कहता है चल मेरे साथ आ। सिंपल सा यही मतलब है। लीडर की ऐसी ऐसी क्या खतरनाक क्वालिटीज है जिनकी वजह से वो दुनिया में आगे पहुंचता है। यहाँ से शुरुआत करके वो यहाँ कैसे पहुंच जाता है, आज की वीडियो के अंदर मैं उसी क्वालिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको अपने अंदर भी डालनी पड़ेंगी अगर आपको एक लीडर बनना है। याद रखना, बॉस और लीडर में डिफरेंस बहुत होता है। लीडर तभी वही इंसान होता है जो शुरुआत छोटी करता है और जिंदगी में बहुत आगे ग्रो करता रहता है, करता ही रहता है। उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। और जो एक बॉस होता है वो किसी से पैसे लेके एक सैलरीड पर्सन होता है जो काम करता है आपके ऊपर, जो सर पे बैठता है और वो वहीं का वहीं बैठता है, उससे आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि उसकी माइंडसेट अलग है और एक लीडर का अलग है। और आज की वीडियो के अंदर मैं जो क्वालिटीज बताने वाला हूँ वो एक लीडर की क्वालिटीज हैं जो आपको भी अपने अंदर डालनी चाहिए अगर आपको जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। तो शुरुआत करता हूँ पहली क्वालिटी के साथ। तो लीडर की क्या होती है? वो लीडर की पहली क्वालिटी होती है कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग एबिलिटी होती है। लीडर को पता होता है कि मुझे जिंदगी में क्या काम करना है, कैसे करना है, मैं कैसे कर पाऊंगा। जो मुझे करना है मुझे उसके अंदर बारे में सब कुछ पता है। अगर नहीं पता तो मुझे उसको सीखना पड़ेगा। मुझे अपनी लर्निंग एबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया बनानी पड़ेगी अगर जिंदगी में मुझे कामयाब होना है। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग लर्निंग नहीं करते पूरी। हमें कहते हैं यार मैं अर्निंग हो जाए, लेकिन हमको लर्निंग नहीं करनी। यही हम लोग गलती कर जाते हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, कुछ अर्निंग्स करनी है, तो पहले उसके बारे में सीखो कि क्या है उस काम को मैं किस तरह से बढ़िया से कर पाऊंगा जिससे मेरी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि लर्निंग विल गेट यू मोर अर्निंग्स। याद रखना इस बात को, जो लीडर के अंदर पहली क्वालिटी होती है। बात करता हूँ दूसरी खतरनाक क्वालिटी की जो एक लीडर के अंदर होती है, उसका एक बहुत अच्छा विजन होता है। अ लीडर ऑलवेज हैज अ गुड विजन। उसे पता है कि मुझे जिंदगी में जो काम करना है किस लिए करना है, क्यों करना है और किस तरीके से करना है, उसे सब पता होता है। मेरा विजन वही है भाई, मुझे यही काम करना है तो करना है। इधर उधर वो डोलता नहीं है कि मैं इधर डोल जाता हूँ उधर डोल जाता हूँ। मेरा क्लियर है मेरा विजन कि मुझे लाइफ में वो गोल्स मेरे हैं, मुझे ये पूरे करने हैं तो करने हैं। दिन रात एक कर दूंगा और करके दिखाऊंगा। ये होती है एक लीडर की दूसरी क्वालिटी कि उसका एक विजन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। आपको भी अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको एक विजन अपना जो है बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान की वाई क्लियर होती है, उसे क्यों जिंदगी में एक काम करना है, उसका विजन क्लियर है, वो इंसान डेफिनेटली कामयाब होता ही होता है। रिमेंबर दिस। बात करता हूँ तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की जो लीडर के अंदर होती है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझता है। अ लीडर इज वन हु अंडरस्टैंड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे पता है कि मेरे को जो काम करना है मुझे ही करना है। अगर मैं ये नहीं कि भाई यार मेरे से नहीं होगा, भाई तू कर ले इस काम को, यार मैं ना कल कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा, तू आज कर ले इसको। वो ऐसे काम नहीं करता। उसे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम मुझे ही करना है तो मैं ही करूंगा। अपना काम मैं किसी और पर नहीं डाल सकता, मैं गैर जिम्मेदार नहीं बन सकता। ये काम मैं इस काम के लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं तो मैं ही करूंगा इस काम को, कोई और नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको लीडर बनना है तो। समझ रहे हो इस बात को? तो वीडियो को लाइक कर देना। बात करता हूँ चौथी इंपॉर्टेंट क्वालिटी की जो लीडर के अंदर होती है। वो क्या होती है कि वो एक सेल्फ डिसिप्लिन मैन होता है। उसे पता है कि भाई इस टाइम पे मुझे क्या करना है, किस टाइम पे मुझे क्या करना है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना जिंदगी में जिस इंसान के, वो लीडर तो कभी बन नहीं सकता। ध्यान रखना कि कभी खा रहा है ऐसे मौज से लेट रहा है, सो रहा है बंदा, इधर खेल रहा है उधर कर रहा है, किसी के ऊपर कहाँ हुक्म चला रहा है, ये कर रहा है, कुछ नहीं भाई, वो इंसान लीडर नहीं है। लीडर वो है जिससे पता है कि भाई मेरे को इस टाइम पे ये करना है। अगर ये नहीं कि भाई आज मेरा टाइम तो एक्सरसाइज करने का, लेकिन मुझे फोन आता है भाई आज चल घूमने चलते हैं, और हम चले जाते हैं घूमने के लिए। आपने गलत कर दिया। इसका मतलब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन तो है ही नहीं। अगर डिसिप्लिन के हिसाब से काम ये करना है तो यही करो, टाइम पास की चीज़ें करना बंद कर दो। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन होता है लाइफ में आगे वही बढ़ता है, जैसे कि वो एक लीडर बनता है। बात करता हूँ पांचवी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ की। तो वो क्या होती है कि एक लीडर जो होता है ना, वो क्लियर होता है कि उसको अपने आइडियाज़ पे विश्वास होता है इंसान को, कि हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें कोई आइडिया आता है लाइफ में कि भाई मैं इस आइडिया पे वर्क करूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हमारा 10 दिन काम करेंगे, 15 दिन काम करेंगे, 16वें दिन छोड़ देंगे, यार नहीं बन रहा है यार, विश्वास ही नहीं, शायद हो सकता है यार ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल चीज़ है। ये गलती एक लीडर नहीं करता।
इस इंसान जिसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना, उसे पता है कि भाई मेरा जो आइडिया है, अगर इस पर मेरे ही विश्वास नहीं होगा तो बाकी लोग क्या घंटा विश्वास करेंगे इसके ऊपर। कोई विश्वास नहीं करेगा आपके आइडिया पे। अगर आपके खुद ही अपने आइडिया पे विश्वास नहीं है, अपने आइडिया पे खुद ही बिलीव नहीं है, तो कोई आपके आइडिया पे वैसे भी विश्वास नहीं करेगा। तो अगर लीडर बनना चाहते हो तो याद रखना अपने आइडियाज पे बिलीव करना सीखो, तभी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, वरना नहीं हो पाओगे। बात करता हूँ छठी इंपॉर्टेंट क्वालिटी की जो एक लीडर के अंदर होती है, वो हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करता है। अगर आपने सुना हो कि लीडर इज वन हु ऑलवेज अप्रिशिएट्स अदर, क्योंकि वो इतना काइंड हार्टेड पर्सन होता है, उससे पता है कि भाई जो इंसान कुछ भी काम कर रहा है मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो इंसान ऑटोमेटिकली लाइफ में ग्रोथ कर लेता है और आगे बढ़ता भी है। अगर हम उसे ग्रो ही नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसे लगेगा कि शायद वो जो काम कर रहा है ऑर्डिनरी है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट आदमी का इंपॉर्टेंट काम होता है, तो हर किसी को अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। अगर एक लीडर अप्रिशिएट नहीं करेगा तो कौन करेगा यार? बॉस तो कभी करता नहीं अप्रिशिएट आपको किसी काम के लिए, एक लीडर ही कर सकता है। तो अगर वो अप्रिशिएट करेगा तो उसकी कंपनी आगे बढ़ पाएगी, तो उसकी तो टीम आगे बढ़ पाएगी। याद रखना, जिंदगी में जो आपके साथ कुछ भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं, कोई आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनकी काम के लिए अप्रिशिएट जरूर करना। जिंदगी में आगे आप अपने आप बढ़ जाओगे। समझ गए? तो करते रहना इस काम को। बात करता हूँ सातवीं इंपॉर्टेंट क्वालिटी की जो एक लीडर के अंदर होती है, वो एक बहुत ही फोकस्ड मैन होता है। उसे अपना फोकस पता है। क्योंकि देखो मैक्सिमम जो बिलियनर्स है उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी कि जिंदगी में कामयाब होना है तो फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फोकस का मतलब ये कि जो मैं एक बार काम कर रहा हूँ मुझे इसी पे फोकस रखना है। ये नहीं कि भाई 10 काम मेरे सामने और आ गए तो मैं इस काम को भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ। जब एक काम पे पूरा फोकस होगा, अपने गोल पे पूरा फोकस होगा ना कि भाई मेरे को सबसे पहले यही काम करना है, मुझे सबसे पहले यहीं से कामयाब होना है, तभी मैं कुछ और के बारे में सोचूंगा, वरना मैं नहीं सोचूंगा, तो इंसान डेफिनेटली कामयाब होगा ही होगा। क्योंकि उसका फोकस अपने एक गोल के ऊपर है। और जिंदगी में ऐसे गोल्स जरूर पूरे होते हैं जिस पे आपका पूरा फोकस डल जाता है। तो इसलिए याद रखना है मेरी इस बात को। बात करता हूँ लीडर की 8वीं इंपॉर्टेंट क्वालिटी की, तो वो क्या है कि वो अकाउंटेबल होता है। हमारी ज़िंदगी में क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे को उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि कब कब मेरी ज़िंदगी में ये हुए, मेरे को फेलियर्स मिले हैं, मैं सक्सेस हुआ हूँ, ये उसको पता होता है एक लीडर को। तभी अकाउंटेबिलिटी इसकी ज़िंदगी में कामयाब होती है। क्योंकि जो इंसान अकाउंटेबल ही नहीं है, उसके पता यार चल आज फेल हो गया, कल को वही फिर से आइडिया लगा रहे हैं तो फिर से फेल हो गए, पता ही नहीं कि कब पास हो रहे हैं कब फेल हो रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ज़िंदगी में। जिस मेथड को लगाते हो ना उसको चेक करके ये पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। अगर पास हो रहे हो तो उसको भी लिखो डायरी में, फेल हो रहे हो तो उसको भी लिखो। अकाउंटेबिलिटी बनाओ अपनी, किस किस से आप मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके वर्क के रिगार्डिंग, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी रखनी जरूरी है दोस्तों। अगर अकाउंटेबिलिटी लाइफ में नहीं है ना तो जिंदगी में किसी भी टास्क में आप कामयाब नहीं हो सकते। अकाउंटेबिलिटी रखोगे तो ही जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो, आपको लगा हो कि भाई हाँ ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होंगी तो हम जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे, एक लीडर हम तभी बन सकते हैं तो हमारे अंदर ऐसी खतरनाक क्वालिटीज होंगी, याद रखना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।